जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 तारीख को नए साल पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। यूपी में नए साल का जश्न कपकपाने वाली ठंड में ही मनेगा। शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक रहेगा। नए साल के जश्न के बीच आईएमडी ने पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना भी जताई है। पूर्वांचल के जिलों में कोहरा और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद एम दानिश के अनुसार यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह हिमालयी क्षेत्र से ठंडी और शुष्क हवाओं का आना है। इसकी वजह से यूपी में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। वहीं कोहरे की वजह हवा की रफ्तार से जुड़ा हुआ है। इस बार हवा की रफ्तार कम है, इसलिए नमी जमीन के पास जमा हो जाती है, जिससे घना कोहरा बना है। उत्तर प्रदेश से मौसम की बात करें तो जैसा कि अरब सागर से नमी प्रदेश में बनी हुई है, साथ ही में अगर हम बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 तारीख को नए साल पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मौसम साफ रहेगा। हालांकि अगले 3 दिनों तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही में 2 दिनों के लिए शीत दिन का भी अलर्ट है, जो मोस्टली जो तराई बेल्ट उत्तर प्रदेश के और जो सदर्न पोर्शन है जैसे प्रयागराज और आगरा डिवीज़न है और जो तराई बेल्ट है बहराइच लखीमपुर खीरी में, वहाँ पर घना कोहरा और साथ ही में शीत दिन का अलर्ट जारी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे और 2 दिन का शीत दिवस का अलर्ट है। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी 2 दिन घना कोहरे का अलर्ट जारी है। उसके बाद थोड़ा सा जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ आ रही है तो थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी होगी 2 से 3 दिनों के बाद हल्का सा, तो थोड़ा सा हमको नए साल पे हल्की सी राहत मिलेगी। उसके बाद फिर से धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में हल्की गिरावट होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश के अनुसार राज्य के लगभग सभी हिस्सों पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जबकि सुबह और रात के समय घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। कानपुर में दिन में सर्द हवा से गलन बढ़ गई है, लोग घरों में दुबक गए हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 30 दिसंबर की रात से 31 दिसंबर की रात को पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो सकती है। यह 1 और 2 जनवरी को भी जारी रहेगी। मनाली शहर में भी बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। ऐसा मौसम जनवरी के पहले सप्ताह तक बना रह सकता है। यूपी में इस समय शीतलहर और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है, जबकि सुबह और रात के समय घने से बहुत घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। कई इलाकों में दिन के समय भी धूप कमजोर रहने से कोल्ड जैसी स्थिति बन गई है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर समेत 34 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी समेत 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। कोल्ड डे के चलते दिन में भी ठंड महसूस की जाएगी। दिन का तापमान भी सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक दर्ज किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश के अनुसार प्रदेश में 30 और 31 दिसंबर को घना कोहरा रहेगा। वहीं 1 जनवरी 2026 से मौसम में बदलाव होगा। इससे कोहरा थोड़ा कम होगा, लेकिन सुबह शाम धुंध बनी रहेगी। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान के ऊपर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है, जिससे यूपी समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड की स्थिति बनी है। स्काईमेट के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 3-4 दिन यूपी में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी अस्थायी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके बाद ठंड फिर तेज होने के आसार हैं। नए साल के पहले सप्ताह तक सुबह और रात के समय कोहरा छाया रह सकता है, जबकि रात की ठंड लगातार परेशानी बढ़ा सकती है। पश्चिमी यूपी में 31 दिसंबर और पूर्वी हिस्सों में 1 जनवरी तक घना कोहरा बना रह सकता है। मौसम विभाग के एडवाइजरी के अनुसार ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें। मौसम विभाग ने देवरिया, आजमगढ़, बलिया, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, जौनपुर और अंबेडकर नगर में
येलो अलर्ट जारी किया है। चेतावनी के मुताबिक सुबह के समय 500 से 800 मीटर की विजिबिलिटी वाला कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आगरा, एटा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, हरदोई, फतेहगढ़ और लखनऊ में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी के अनुसार यूपी में 2 जनवरी तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद 3 जनवरी से पहाड़ों की ओर से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसके चलते राज्य में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ठंडी हवाओं के प्रभाव से सुबह शाम की ठंड बढ़ेगी और शीतलहर का असर तेज हो सकता है। वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, संभल समेत करीब 34 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। 8 से 10 शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग और स्थानीय मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कोहरा, ठंड और गलन पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है, लेकिन क्षेत्रवार इसका असर अलग अलग है। पश्चिमी यूपी जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा में सबसे ज्यादा ठंड और गलन है। यहाँ सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा रहता है। इससे दृश्यता कम है और ठिठुरन ज्यादा। दिन में हल्की धूप निकलने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन गलन और ठंड का असर बना रहेगा। यहां पर न्यूनतम तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, प्रयागराज में भी सुबह शाम घना कोहरा छाया हुआ है। यहां गलन पश्चिमी यूपी के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन नमी के कारण ठंड चुभन वाली बनी हुई है। यहां न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बुंदेलखंड जैसे झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर में ठंड तो बनी हुई है, लेकिन कोहरा और गलन यहाँ कम है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। खास बात यह है कि यूपी के कई मैदानी जिले इस समय शिमला और मनाली जैसे पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा ठंडे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ नमी और कमजोर हवा के कारण गलन ज्यादा है। अगर शिमला की बात करें तो 29 दिसंबर को यहाँ न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं यूपी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक भयंकर ठंड और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बेवजह यात्रा ना करें और सतर्कता बरतें। मौसम की मार के चलते यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने अफसरों से तत्काल फील्ड में उतरने को कहा है। उन्होंने कहा है कि अफसर जमीनी हकीकत का जायजा लें, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव और कंबलों की व्यवस्था कराएं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जनवरी के शुरुआती सप्ताह 1 से 7 जनवरी में कोहरा और ठंड बनी रहने का संभावना है। रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। सुबह शाम कोहरे की हालत बनी रहेगी। फिलहाल आज मौसम अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।